दादा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 16 तारीख की जो घटना थी उनमें। जनाब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, राम सिंह की आत्महत्या के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों को बड़ा धक्का लगा होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? वो आत्महत्या के विषय में हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, क्यों कर लिया, किस लिए कर लिया। चूंकि हमारी केस मजबूत है और संभावना उन लोगों को हो सकता है कि बन गई हो कि कहीं फांसी की सजा होगी, इसके चलते वो हो सकता है कि अपनी खुदकुशी कर लिए हो। अब खुदकुशी के विषय में उनसे क्या कहें। लेकिन दादाजी, जब ये शर्मनाक वाकया हुआ और पूरा देश का जनमानस सड़क पे उतर आया, तब आपको याद होगा कि सरकार ने इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का वादा किया था आप लोगों से। संसद में इसको लेकर बहस हुई, इसके लिए कि एक ऑर्डिनेंस तक पास हो गया। आपको लगता है कि ये लापरवाही है, प्रशासन के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है? हम आज भी चाह रहे हैं कि सबको फांसी की सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। आप अपनी बात सामने रख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शर्मा जी, हम आपके पास वापस आते हैं। आप तमाम दलीलें दे रहे हैं, लेकिन जो एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आधार था आपके पास जिसके आधार पर आप सिर्फ आज ये कह रहे हैं कि राम सिंह की हत्या कर दी जा सकती थी? कोई आधार है या सिर्फ आप एक स्पेक्यूलेशन पर बात कर रहे हैं? नहीं, मैं स्पेकुलेशन पर बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास आधार था, इसीलिए हमने लिख करके कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी। मेरे पास आधार था, क्यों इस तरह के कार्य पुलिस हमेशा करती आई है। पंजाब में और बंबई और कैलकाटा में ये काम हुए हैं, बराबर होते रहे हैं। राजनीतिक लोग, जो आज का प्रशासन था, वो लोगों यानी कि आप कहीं ना कहीं इसको, माफ कीजिएगा, आप इसको सर्कमस्टेंशियल चीजों से जोड़ कर सामने रखना चाह रहे थे। आपके पास वैसे कोई आधार नहीं है शर्मा जी। अगर वाकई में कोई आधार होता, आपके पास कोई सबूत होता, तो कोर्ट ने इस पर कार्रवाई जरूर की होती। शर्मा जी, आप हमारे साथ इस वक्त बने रहे। इस वक्त किरण बेदी हमारे साथ हैं। आप मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे। आपके साथ किरण बेदी हैं, आपके साथ में दूसरे लोग हैं। व्हाई यू आर नॉट अलाउ मी टू पुट माय व्यू? माफ कीजिएगा शर्मा जी, हम आपको बोलने का अच्छा खासा मौका दे रहे हैं। आप सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, आप चीजों को गोल गोल घुमा रहे हैं। आप बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? हमने आपसे सीधे एक सवाल जो सबसे जरूरी है, शर्मा जी, इनके माँ बापों ने कहा है कि जेल में राम सिंह के साथ कुकृत्य भी हुआ और 2 दिन पहले उससे ब्लेड पर हमला किया गया। इस बात की जानकारी आपके पास थी? इस बात की न केवल हमें जानकारी थी, बल्कि ये हमने कोर्ट में मसला उठाया था, पहले ही दिन उठाया था। मुकेश और राम सिंह के साथ में रेप होता था जेल के अंदर में, उनको मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था और उनसे कहा जाता था आप वही बोलेंगे कोर्ट में जो हम कह रहे हैं। और ये हम मसला सबसे पहले मैंने उठाया था। मैंने इसके बारे में टीवी पे शर्मा जी, आप देखिए, माफ कीजिएगा, आप अगर ये तमाम आरोप आज लगा रहे हैं तो कोर्ट में ये तमाम लोग पहले लगा चुके हैं। अगर लगा चुके हैं तो कोर्ट में जब पेशी होती थी उस वक्त क्यों नहीं कहते थे? हमने कहा कोर्ट में, हमने कहा, और जब हमने कहा तो कोर्ट ने हमें धमकाया, उल्टा हमसे कहा कि मिस्टर शर्मा आप अपना वकालतनामा छोड़ जाइए, आप यहाँ पे इनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप यहाँ कहना चाहते हैं कि आप यहाँ, शर्मा जी, ऑब्जेक्शन था। शर्मा जी, आप जज पे सवाल उठा रहे हैं, उसकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं शर्मा जी। चलिए, कार्यप्रणाली पे नहीं, जो हुआ है वो आपसे बता बिल्कुल रहे हैं। आपके हिसाब से आप अपने सच का, आप अपने तरफ का सच अभी सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। किरण बेदी जी, हम आपसे ये अभी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से इस आत्महत्या को अंजाम दिया गया है, जो आत्महत्या हुई है, उस पर कहीं ना कहीं शक होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इंक्वायरी इसीलिए ऑर्डर की जाती है कि लोगों के शक दूर किए जाएं और हर शक पर इंक्वायरी की जाए। तो जो भी शक हैं वो इंक्वायरी, उन्हीं शकों पर इंक्वायरी भी होगी तो पता चल जाएगा कि ये सुसाइड थी कि मर्डर थी, क्या इसमें कुछ शामिल थे कि नहीं थे, सब पता चल जाएगा। कैसे उसने की, क्या उसने पहले किसी को अपना माइंड शेयर किया था कि उसकी विचारधारा ये आ रही है अपनी आत्महत्या करने की, और क्यों, ये सारी चीजें इंक्वायरी में साबित हो जाएगी। जी किरण जी, राम सिंह आपके शो में भी आया हुआ था, कि आपको लगता है कि वो ऐसी हरकत कर सकता था? नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कर सकता था, क्योंकि हमने उस एंगल से कभी देखा नहीं था। लेकिन वह आदमी था बड़ा, अपनी विचारधारा का था, अपने हकों के लिए तो बहुत बात करता था, लेकिन यहां तक पहुंचेगा ये नहीं मालूम था। यहां तक ऐसा क्राइम करेगा वो भी नहीं मालूम था। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इस तरह का आपकी कचहरी में जी नहीं, इसमें किरण जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन
क्या आपको लगता है, आप इस आईजी प्रिजन रह चुकी हैं, क्या आपको लगता है कि बिना कैदियों की मदद के राम सिंह ने इस आत्महत्या को अंजाम दिया होगा? ऐसा हो सकता है क्या कि उन कैदियों को जरा सी भी इसकी भनक ना लगे? इंक्वायरी बता सकती है कि क्या ये अकेले का बस का था कि नहीं। मैं नहीं कह सकती कि अकेले हो सकता था कि नहीं, तो इसीलिए इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कोई भी कंक्लूजन इसमें पर्सनली नहीं ड्रॉ कर सकती जिसने सेल भी विजिट नहीं किया। जी बिल्कुल। किरण जी, हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे का कवरेज क्यों नहीं था। जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा की बात हो रही थी, जो कहीं ना कहीं राम सिंह की और तमाम अन्य कैदियों के ऊपर ही बात कही जा रही थी, हो सकता है कि उनकी हत्या कर दी जाए। ऐसे में क्या जेल प्रशासन पर जो सवाल उठते हैं गलत हैं? क्या कहेंगे आप? तो जो सवाल उठेंगे वो इंक्वायरी से पता चलेगा कि क्या सवालों का जवाब जो है जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पाई। मैं समझती हूँ इंक्वायरी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं आनंद शंकर साहब। आनंद शंकर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल कही जाती है तिहाड़ जेल को, उसको तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है, यहां पर यह नियम होता है, ये प्रक्रिया होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो महीने में 2 बार वहां का दौरा करता है, वहां पर चेकिंग करता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। आपको लगता है यहां बहुत बड़ी चूक हुई है? जी हाँ, ऐसी घटना होनी तो नहीं चाहिए थी। कैसे हो गई यह जांच का विषय है। जैसा कि श्रीमती किरण बेदी जी ने बताया है, जांच के बाद ही वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी, विशेष करके इन लोगों को के साथ। जी, पूरा देश इनके ट्रायल के लिए आंखें फाड़े देख रहा है कि क्या होगा, और ऐसी परिस्थिति में एक खुदकुशी हो गई तो यह तो अच्छा नहीं है। नहीं तो ये चलता है एटीट्यूड जो हमारे सामने, जैसा आपने खुद कहा कि पूरा देश आंखें फाड़े इस मामले पे नजर गड़ाए बैठा था। आपको लगता है कि आप सर्विलांस कर सकते थे, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा सकते थे, जब आपको पहले से ही मालूम था कि ये व्यक्ति इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकता है? हमने इसकी मांग की थी, हमने इसकी मांग की थी। शर्मा साहब, मैं आऊंगा आपके पास। शर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। बात थी, हमने 9 जनवरी को इस बात की मांग की थी। ये सावधानी तो नहीं, बिल्कुल बरती जानी चाहिए थी। आनंद शंकर जी, आप भी पूरे महकमे को देखते रहे हैं, तमाम चीजें होनी चाहिए थी, नहीं हुई। हम आपसे सिर्फ एक बात समझना चाहते हैं, एक जेल का कमरा, आप उसके शाहबाज जी जरा रुकिए आप प्लीज। एक जेल का कमरा, उसके अंदर 4 कैदी या 5 कैदी, एक कैदी उसमें से दरी फाड़ता है, नाड़े में दरी, फटी हुई दरी को लगाकर 8 फीट ऊंचे जाली पर लगाता है, फांसी का फंदा लगाता है, बाल्टी पर चढ़ता है और उसके बाद अपने आप को लटका लेता है। क्या यह संभव है कि किसी को पता न चले इसके बारे में? पूरी जांच से ही वस्तु स्थिति सामने आएगी। बिना जांच किए किसी निष्कर्ष पर माफ कीजिएगा आनंद शंकर जी, लेकिन ये जांच एक ऐसा शब्द है जिस पर आम आदमी आज कहीं ना कहीं भरोसा करना नहीं चाहता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं फौरी तौर पर, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसी बात रखे तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? मैंने कहा कि जांच की सीमा निर्धारित कर दी जाए। 3 दिन में, 4 दिन में जो भी चीज है, मैजिस्ट्रेट की जांच है, वो अपना जांच करके निष्कर्ष दे दें जी, इसको लटका के न रखें। जी शर्मा साहब, मेरा कहना ये है। एमसी शर्मा साहब, अब सवाल ये उठता है कि इस देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बड़ा स्पष्ट कहती है कि कितना भी किसी व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया हो उसे फेयर ट्रायल दिया जाएगा। ये इसी तरह से हमारे कानून को परिभाषित किया गया। आपको लगता है इस मामले में फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इसमें फेयर ट्रायल न हुआ है, न होगा और न हो रहा है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लिए गए थे। इसीलिए हमने पहले सुप्रीम कोर्ट में भी हमने शर्मा जी, अगर हम आपकी बात माने तो आपने लोअर कोर्ट के जज के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं, आपने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, आप तमाम जेल प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ ये 5 आदमी सही हैं और पूरा देश गलत है। माफ कीजिए, ये 5 आदमी तब तक गलत साबित नहीं हो सकते जब तक आप इसमें कोई सिद्ध न कर दें कि यही वो 5 आदमी है।
शर्मा जी, आपकी ये जिम्मेदारी है, इस सिस्टम की जिम्मेदारी है ये प्रूफ करने के लिए। आप बिल्कुल उनके वकील के तौर पर अपने आप को बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी है कि सिस्टम प्रूव करे और उन्हें मौका दे ये बताने के लिए कि वो उन्होंने ये काम किया है कि नहीं। लेकिन जब उनका खुद का इकबालिया बयान है, जिस बस में वो लोग हैं, तमाम सबूत उनके सामने, हम सबूत नहीं है। नहीं, लेकिन नहीं, हम तो बयान शर्मा जी आप चीजों को गोल गोल घुमा रहे हैं। आपको मैं यही कॉन्ट्रडिक्ट कर देता हूं अजय। नहीं, मैं गोल नहीं घुमा रहा हूं, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। शर्मा साहब, अगर इस देश में फेयर ट्रायल नहीं होता तो आप क्या इनके वकील होते? अगर इस देश में फेयर ट्रायल की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता, क्या आज इन लोगों को कोई वकील मिलता इतने जनमानस के दबाव के बाद? इन लोगों को कोई भी वकील उस समय मिला जब हम खड़े हुए 7 तारीख को, उससे पहले शर्मा जी तैयार नहीं था। शर्मा जी हमारा वक्त दरअसल खत्म हो रहा है। धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। जाहिर सी बात है आज आप अपने वकील के हिसाब से और कहीं ना कहीं अपने मुवक्किल के लिए खड़े होते हुए पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहां सवाल सिर्फ सिस्टम पर खड़ा करने का नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि क्या राम सिंह ने हत्या की या आत्महत्या। इसकी जांच इस देश के लिए वाकई में जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर उसकी हत्या हुई है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात है। अगर आत्महत्या है तो कहीं ना कहीं यह कानून की अवमानना है, क्योंकि इसमें इंसाफ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद हम बहस करेंगे तमाम अन्य मुद्दों पर भी। जो न्यूज है वो मतलब वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव न्यूज नहीं है। जो मतलब एक टू द पॉइंट जो चीज बोलनी चाहिए वो वैसा नहीं होता है। न्यूज देखना चाहता हूँ लेकिन अच्छा न्यूज और द ट्रूथ। मैं न्यूज चैनल में न्यूज तो देखना चाहता ही हूँ और रिपीटेड न्यूज नहीं देखना चाहता हूँ। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। मैं हूँ इस वक्त गोवा में। घूमे दीवाना सारा जमाना, घूमे दीवाना, खाना गाना गाना खाना। फुल न्यूज आई वुड लाइक टू वॉच बट रिपीटिंग आई डोंट लाइक। न्यूज चैनल में एक तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, हमारे सोसाइटी से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। किसी भी न्यूज चैनल को कोई चीज क्राइम हुआ या कुछ हुआ उसको सेंसेशनल वे में नहीं दिखाना चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। एज अ यूथ मैं चाहूंगी कि हमें वो दिखाया जाए जो हमारे काम आ सके। हम अपने करियर से संबंधित जानकारी पाना चाहेंगे। मेरे को बिजनेस देखना पसंद है क्योंकि मेरे को उससे अवेयरनेस मिलती है बिजनेस के रिलेटेड। जो कॉमन मैन है उसके पर्सपेक्टिव से न्यूज दिखानी चाहिए। अब सुनी जाएगी यूथ की आवाज। न्यूज नेशन। और आप देख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल रमेश, और मैं लगातार हम लोग मौजूद हैं और बात अब करते हैं यमुना की। ऐसा लगता है कि यमुना अब नाले में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। लगता ही नहीं है, दरअसल ऐसा हो ही गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और यमुना के किसी भी पुल पर आप गाड़ी से सफर कर रहे हो, शीशा बंद अगर आपने नहीं किया है तो वो 2-3 मिनट आपके नाक में से आप सांस नहीं ले सकते, इतनी बदबू आती है। और स्थिति सिर्फ यही नहीं है, दिल्ली सरकार ने और हरियाणा सरकार ने मिलाकर एकजुट होकर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है। दरअसल उसमें से सिर्फ 51 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं यमुना के सफाई के नाम पर। यमुना की सफाई तो नहीं हुई, यमुना मैली की मैली आज भी पड़ी हुई है। पैसे कहां गए ये शायद किसी को पता नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हजारों पैदल चल रहे हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार हैं। जिसको जहां जगह मिली वो उसी पर सवार हो गया। वृंदावन से निकला ये काफिला अब दिल्ली में है।
ये कारवां एक ऐसी नदी को बचाने की मांग कर रहा है जो अब नदी जैसी लगती ही नहीं है। मरती हुई यमुना को फिर से जिंदा करने के लिए लोग दिल्ली दरबार में अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। दिल्ली का नाला जो दिल्ली को 70-80